अम्मी हम्म, मैं एक बात करनी थी आपसे। कहो। अम्मी मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो उसने हमें वहाँ इनवाइट किया है ना। चली जाना, शाम से पहले वापस आ जाना। अम्मी बर्थडे पार्टी दिन में तो नहीं होती है ना, रात की इनविटेशन है अम्मी, रात का खाना खाना है वहाँ पे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? इतनी रात गए कैसे जा सकती हूँ? अम्मी अकेली तो नहीं जाऊंगी ना, सानिया भी तो चलेगी मेरे साथ। अरे तो बात तो वही हो गई ना कि तुम दोनों लड़कियां अकेली वहां जाओगी कैसे? अम्मी मेरी दोस्त है ना, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी दोस्त है मेरी सज्जल, इतनी अमीर है पर जरा सा भी गुरूर नहीं है उसमें। वो अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेजेगी हमारे लिए। सवाल ही पैदा नहीं हो। तुम्हारे अब्बा बहुत नाराज हो। तो उनको क्या बताने की जरूरत है कि हम बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, कह दीजिएगा कि मिलाद पे जा रहे हैं। अरे झूठ बोलूंगी क्या मैं उनसे? तो अम्मा जब अब्बा इतनी बेजा सख्तियां करेंगे और पाबंदियां लगाएंगे तो इंसान को मजबूरन झूठ बोलना पड़ेगा। नहीं भाई, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है तो जेल में बंद कर दें आप हमें, हम यहीं घुट घुट के मर जाएंगे। अम्मी देखिए इतने ऊंचे घराने के लोग आएंगे वहां पे, अब इतने बड़े घरानों वाले लोग हमारे घर में आके तो हमें नहीं देखेंगे ना, हमें जाके उनसे मिलना होगा, वरना ऐसा होगा कि वो भी हमें नहीं देखेंगे, हम भी उन्हें नहीं देख पाएंगे, तो अच्छे घर में शादी नहीं होगी ना फिर हमारी। बेटा अम्मी प्लीज। लेकिन तुम्हारे अब्बा को कौन समझाएगा? अम्मी आप ही उन्हें समझाएंगी, उन्हें कहे ना हमें इस तरह सात पर्दों में छुपा कर रखेंगे तो अच्छा रिश्ता कहाँ से आएगा। लेकिन बेटा आप... अम्मी प्लीज अब आप किसी तरीके से अब्बा से बात कर लें और उन्हें मना ले बस। अच्छा भाई, जरा सी भी शर्म नहीं आती ना अम्मा से झूठ बोलते हुए तुम्हें? इसे झूठ नहीं कहते, अच्छी जिंदगी में जाने तक का रास्ता कहते हैं, उसकी कोशिश कहते हैं। ऐसी झाड़ पड़ेगी ना अम्मा को, तुम लिख लो, अब्बा बहुत सुनाएंगे अम्मा को। कुछ भी नहीं होगा, सोच है तुम्हारी, अब्बा मान जाएंगे। तुम्हें क्यों इतना यकीन है? अब्बा को जल्द से जल्द हमसे जान छुड़ानी है, जब अम्मा उन्हें वैसे समझाएंगी ना जैसे मैंने उन्हें कहा है, देखना मान जाएंगे। खुश फहमी है वैसे तुम्हारी, और कुछ भी नहीं है। कुछ फहमी नहीं, तुम्हारे अब्बा मान गए। देखा, कहा था ना मैंने। अम्मा अब्बा मान कैसे गए? अरे बेटा बड़ी मुश्किल से मना है, जैसे समाहा ने कहा था ना वैसे ही समझाया मैंने। पहले तो बहुत नाराज हुए, मैंने उनसे कहा कि देखे ना, सिर्फ खवातीन की महफिल है और हमारी बच्चियां वहां जाएंगी, बड़े बड़े घरों की खवातीन आएंगी, हो सकता है किसी की नजर हमारी बच्चियों पे पड़ जाए। तो कहने लगे ठीक है, मगर तुम लड़कियों के साथ जाना। अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है, वहां पे सिर्फ हमारी सहेलियां होंगी, सज्जल की कजिन्स होंगी, अम्माएं नहीं होंगी वहां पे, अजीब लगेगा। जानती हूँ, मैंने बहाना बना दिया था, मैंने कह दिया था कि मुझे सिलाई करनी है, मैं घर से बाहर जा ही नहीं सकती। ये अच्छा हुआ ना, अम्मा कितनी अच्छी है। हाँ हाँ, और झूठ बोलो इनसे। जानती हूँ झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन कभी कभी अपने बच्चों के लिए मसलहतन बोलना ही पड़ता। अम्मा मैं आपको असल चुप हो तुम, तुमने सबको कह के गिल्टी फील करा। अम्मी कभी कभी चलता है। गिल्टी अम्मा को नहीं, तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि अम्मा ने तुम्हारी वजह से गलत बयानी की थी और तुम होके अल्लाह, तुम्हारा तो लेक्चर ही खत्म नहीं हो रहा है, कैसेटी चल रही है तुम्हारी, झूठ गलत बयानी, झूठ गलत बयानी। क्या कर रहे हैं हम? कोई गलत चीज नहीं कर रहे हैं, अच्छे खानदानी लोग हैं और वो सुदेश कोई खा नहीं जाएगा हमें। एक आंख नहीं भाता है वो लड़का मुझे, पूरी यूनिवर्सिटी में कितनी बुरी राय है उसकी। लोग जलते हैं उससे, इतनी खूबियां ना किसी को भी देख के बर्दाश्त नहीं होता, जैसे लोग मुझसे जलते हैं। हाँ तुम तो आसमान से उतरी हो ना। वो तो मैं उतरी हूँ, अच्छा तुम ना जलना शुरू कर देना मुझसे। समाहा ये जलन नहीं है, मोहब्बत है मेरी। मैं तुम्हें एक ऐसे रास्ते पे चलता देख रही हूँ जिसकी वापसी में सिर्फ एक बंद गली और खाई है। वाह अल्लाह ना करे,
मेरी बहनों कर मुझे ऐसी बददुआएं दे रही हो तुम। बददुआएं नहीं है, दुआएं हैं, लेकिन तुम नहीं समझोगी कभी। अच्छा ना, अभी तो मुझे सिर्फ ये सोचने दो कि सुदेश कहाँ है। पता नहीं यूनिवर्सिटी आज आया भी कि नहीं। जुदा